बैंड बज गई दोस्तों, बैंड। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वो कोई नहीं करना चाहता है। इवेंट्स के अंदर ना सबसे ज्यादा परेशान जो हुए वो दूल्हा और दुल्हन हुए। बैंड बज गई दोस्तों, बैंड। इतना हेडेक वाला यार वो है ना कि हेडेक वाला काम भी नहीं है, थोड़ा सा एक्चुअली एफर्ट दिखा रहा है कोई की एफर्ट वाली पहली चीज, और दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वो कोई नहीं करना चाहता है। भाई यार शादी ब्याह घर है, सबको होटल रूम मिल रहा है, उसमें 20 कमरे और एक पूरा फ्लैट कम पड़ रहा है। हाँ 20 कमरे सोचो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ 70 लोगों पे 20 कमरे कम पड़ रहे हैं, 70 लोगों पे, और जिसमें कि एक रूम में कम से कम 4 लोग सो सकते हैं। इतने बड़े बड़े रूम है, कम से कम सोचो। तो ये हालत है कि रूम कम पड़ रहे हैं, सबको पर्सनल रूम चाहिए, 2 लोगों पे 1 रूम। वैसे तो हो नहीं सकता है। वही चीज़ है कि कोई बात नहीं, जैसे तैसे थोड़ा बहुत तो सेटलमेंट हमने कर दिया। अब हम लोग को भी लेट हो रहा था, हम लोग को सलून जाना था भाई। हम लोग का भी अब अपॉइंटमेंट था संजीव के पास, ऑलरेडी लेट हो चुके हम लोग 1-1.5 घंटे। अब वहीं जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं भाई, शादी ब्याह है, ऐसे ही होता है। अब आज एक बार सेटल करना था, कर दिया है। अब आगे भाई जिसको जहाँ जगह मैंने अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया है। नहीं सही है, डाल दो। जिसको हो होगा ना, हाँ जिसको होगा अपना कर लेगा, नहीं होगा तो भाई अपना देखे यार। हमने तो हमारी तरफ से सारी चीज़ें कर दी। अब इतने भाई मैं सोचो, मैंने घर पे 25 रजाई गद्दे मंगवाए, लेकिन किसी को नहीं जाना है, सबको होटल में रहना है। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। कोई नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग है, काफी हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। एकदम जैसे लग रहा है यहाँ सीने पे ना एकदम भर गया है। मैं कभी भी किसी वक्त फूट और पता है शादी ब्याह में यही मेरे को सबसे खराब पता है, इस पूरी शादी ब्याह में जो लग रहा है ना, कि आपको प्रॉब्लम्स अगर बाहर के लोगों से कहीं से होना तो समझ में भी आता है, यहाँ खुद के घर के लोगों से इतनी प्रॉब्लम, इतनी वो है ना कि बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज। किसी भी काम के लिए खुद का ना बुद्धि यूज कर रहा है, या तो मुझे कॉल आ रहा है या तो इनका, चाहे हर तरफ से। मैं पिछले लगभग 28-29 घंटे हो चुके हैं, मैं सोया नहीं हूँ। मैं पूरी रात नहीं सोया, तब से जग रहा हूँ और यही सब मैं काम कर रहा हूँ सुबह से। लेकिन अब होने जा रहे हैं नहीं, ये चीज है बस। चलो ठीक है, जो भी अब शादी ब्याह था कर लिया तो हो रही है। लेकिन प्लीज एक सजेशन मेरा मानना, बाहर से शादी अनटिल अनलेस तब तक मत करना जब तक आपके जो लोग हैं वो खुद भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये चीज जो लोग भी देख रहे हैं भाई बहुत ये क्लियर कर लेना पहले। मैंने ऐसी यानी इरिटेटिंग शादी आज तक नहीं देखी, और जिसमें पहली बार ऐसी शादी देख रहा हूँ जिसमें दूल्हा दुल्हन ही सारा काम कर रहे हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, किसी को कोई काम नहीं करना है। कोई नहीं, जब तक है जान करेंगे, और क्या कर सकते हैं। हमारी अब भाई हम शादी कर रहे हैं, हमने बुलाया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो जैसे तैसे होगा भाई। लेकिन थोड़ी सी समझ सबके अंदर होनी चाहिए, उतनी समझ है नहीं। उतनी क्या, इतनी बिल्कुल भी नहीं है समझ, तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको वही है ना जो रील चल रही है, जीरो सिविक सेंस। लिटरली पता है, मैं वहाँ पर खड़ी होके 2 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं 1:45 से इन लोग को सेट करा रही हूँ, और सब मुझे पता है क्या कह रहे हैं बार बार, ए यहाँ आओ सुनो, ए यहाँ आओ सुनो। मतलब कोई ये नहीं है कि चलो वो इतना दौड़ रही, उसी के पास अगर कुछ काम भी बताना है तो मेरे पास आके बता दे। मतलब ऐसे ऐसे करके लोग बुला रहे हैं कि ये हालत है आज मेरी। क्या बताऊं, मैं तो अभी बहुत सी बातें तो मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। कोई नहीं, जैसे जैसे शादी निपट जाए बस। अब तो मन में यही है कि बस शादी निपट जाए भाई, बिल्कुल भी यानी वो खत्म हो गया एक्साइटमेंट और वो चीजें अंदर से यार। फाइनली लेकिन जैसा भी था उसकी शादी जो थी वो हर एक तरीके से A to Z सब चीज़ें ऑलमोस्ट सही तरीके से हो गई उसकी। बस हाँ कुछ चीज़ें थी जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि आप लोगों के घरों में कभी शादियाँ हो तो प्लीज़ वो ना हो, तो दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है तीनों इवेंट्स के अंदर ना सबसे ज़्यादा परेशान जो हुए वो दूल्हा और दुल्हन हुए। कि ना वो ऐसा लग रहा था कि बाकी सबको तो बाकी सब वेकेशन पे आए हैं, सब मजे करने आए हैं, और वो दोनों ही थे कि भैया उनको ही बांध के रखना पड़ रहा है सबको कि भैया ये ऐसे आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज हो जाओ। सो बहुत सारी चीज़ें हुई थी इस इवेंट के अंदर ना, ये 2 दिन के अंदर जो मैंने देखी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कि दोनों ही फैमिलीज जो थी ना वो अपनी अपनी अकड़ में थी, ठीक है, अपने अपने हूँ के अंदर थे सारे के सारे, एक दूसरे को पता नहीं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से तो ये शादी ऐसे होनी चाहिए थी कि 2 परिवार है वो मिलजुल के बनाने चाहिए थे, जो कि मेलजोल मुझे कहीं दिखा नहीं। तो एक फैमिली एक साइड थी, एक फैमिली एक साइड थी, दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं। मैंने ना किसी को इंटरेक्ट करते हुए देखा, ना बात करते हुए देखा, सब अपनी अकड़ में अलग थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर मतलब 2 फैमिली एक कैसे हुई फिर, ये शादी का मतलब क्या हुआ फिर। इधर देखा जाए तो सिर्फ एक दूल्हा दुल्हन थे जो कि एक दूसरे से जुड़े हों, बाकी परिवार का तो कुछ सीन मुझे समझ में आया ही नहीं, ठीक है। ऊपर से अभिषेक और सौम्या दोनों को ही खुद का सब कुछ करना पड़ रहा था। स्पेशली अभिषेक को तो सबको एक एक करके लाओ, फिर गेट पे इंतजार कर रहा है कि टाइम से आ जाओ। सोचो 6 बजे का संगीत 8:30 बजे चालू हो रहा है, वो गेट पे, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो गेट पे खड़ा है। मैंने कहा चलना अंदर, हम देख रहे हैं। बोले नहीं ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। मतलब वो इतना परेशान हुआ इस शादी के अंदर कि मतलब जो उसके रिश्तेदार वगैरह वो आए थे उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन मुझे दिखा ही नहीं। मतलब सब कुछ प्लान कर दिया, इवेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। एक चीज़ तो कर सकता है इंसान की टाइम से आ जाओ,
टाइम से आके उस जगह को एंजॉय कर लो, है ना। ये तो कर ही सकता है इंसान, वो भी किसी से नहीं हुआ, ठीक है। हर चीज़ के लिए अभिषेक को बोलना पड़ रहा था कि भैया ये सामान ला के रख दो, वो सामान ला के रख दो। सबको पता है कि रीति रिवाज क्या होते हैं, कहाँ क्या सामान रखना है, क्या क्या ज़रूरी है, कोई मतलब नहीं किसी को। साला अभिषेक हर जगह पे गुस्सा कर रहा था। मतलब इस टाइम पर मुझे ऐसा फील आता है कि दूल्हा दुल्हन को एटलीस्ट शांत होना चाहिए, उनको एंजॉय करना चाहिए। यहाँ मुझे ऐसा देखने को मिला कि वो दोनों ही परेशान हो रहे हैं कि ये पेंडिंग रह गया, वो पेंडिंग रह गया, ये तो कोई लाया नहीं, वो सामान उसके घर वाले नहीं लाए या वो नहीं लाए। तो ये वो वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिला, जो कि मेरे हिसाब से फैमिलीज़ की जिम्मेदारी थी, जो कि करना चाहिए था अच्छे से। एक और चीज़, ये सारे फैमिली वाले तो भूल गए, गाड़ियाँ सारी हमारी थी, ड्राइवर सारे हमारे थे, छोड़ने वाले हमारे थे, तो गाड़ियों की गॉसिप सब हमें पता चल गई, ठीक है। तो मतलब एक तो आओ, ठीक है, और वहाँ पर खाओ पियो, कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं करो, फिर गाड़ियों में जाते जाते 4 बातें और करो, ठीक है। अब चलो वो जिसने जो बोला होगा उसको तो सब छोड़ो, बट हाँ एटलीस्ट चलो गॉसिप भी करो, अपने घरों पे जाके करो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ जहाँ पर इवेंट शादी जिसमें भी जाओ ना, मुझे समझ में आ रहा है कि जो पहले 1000 लोगों में शादियाँ हुआ करती थी वो 100 150 लोगों में क्यों आ गई। क्योंकि कोई सेंस नहीं होता इतने लोगों को बुलाने का, क्योंकि सब लोग पंचायती कर करा के चले जाते हैं, अपना खाना पीना खा के चले जाते हैं, किसी को मतलब नहीं होता दूल्हा दुल्हन से, किसी चीज़ से भी। सब अपने अपने, इधर भी यही हुआ कि भैया सब अपने अपने कर करा के फ्री बैठे थे साइडों में, दूल्हा दुल्हन क्या करें क्या नहीं करें कोई मतलब नहीं किसी को भी। लेट हो रहा है, सेट हो रहा है, भाड़ में गई सब चीज़ें, हमारा जो है पहले वो होना चाहिए। तो वही बात है कि दूल्हा दुल्हन बहुत परेशान हुए 2 दिन की शादी के अंदर। 2 दिन शादी होने के बाद उनको ऐसे रिलैक्स आया कि फाइनली सब चीज़ें हो गई। तो दोस्तों आप लोगों के घरों में शादियां हो, या तो करो मत, करो तो ऐसे करो कि सब मिलजुल के रहें। और जो भी रिश्तेदार वगैरह जाते हो ना, या तो भाई जाने की फॉर्मेलिटी करो मत। मैं बताऊँ आजकल क्या सीन चल गया है, क्या जाते हैं कि भैया फॉर्मेलिटी तो कर लेते हैं कि वरना बोलेंगे कि आए नहीं, इसलिए आते हैं लोग बाग ना। तो अगर जाओ तो फुल कंट्रीब्यूशन करो। वहाँ होने का मतलब क्या है कि जी मैंने थोड़ी आए हो, एटलीस्ट वहाँ पर मस्ती करो, मज़े करो, दूल्हा दुल्हन को पता चले कि आप आए हो। या दूर पे बैठे रजाई ओढ़ के सो रहे हैं इसलिए कि हाँ भाई आए थे, हम देख वहाँ कोने में बैठे थे रजाई ओढ़ के सो रहे थे, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। और एक और चीज़ मैंने देखी ना, सबके जो ईगो वो इतने बड़े हो गए हैं कि बच्चों की खुशियों से बड़े हो चुके हैं आजकल। सब अपने ईगो के अंदर, ऐसे नहीं तो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं तो वैसे होगा। चाहे दूल्हा दुल्हन को उससे परेशानी हो नहीं हो, हमने जो बोल दिया वैसे ही होगा। तो ये चीज़ भी बहुत गलत है, ये नहीं आनी चाहिए कि भाई एटलीस्ट इस दिन के लिए तो देखो एक मौका होता है जिस टाइम पे लड़का लड़की दोनों के लिए पूरे परिवार को एक चांस मिलता है कि सब मिलजुल के कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब उस टाइम भी अगर उनको तुम परेशान कर दो ना, फिर तुम उनकी नज़र से तुम हमेशा के लिए गिर जाते हो, फिर वो हमेशा कभी सेम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ ना। और शादी के बाद जो चेंज बदलाव जो अब आता है ना लड़का लड़की के अंदर, वो मेरे को अब समझ में आएगा क्यों आता है, क्योंकि वो शादी में देख लेते हैं सबके रंग रूप, तो वो वाला सीन है। तो गाइज इन केस आप लोगों की फैमिलीज़ में अगर शादियाँ हो ना, तो एक बार को जो मन मुटाव जो भी जितनी भी चीज़ें ना उनको साइड में रख के उस टाइम 2 दिन 3 दिन जो फंक्शन होते हैं ना उसको जी भर के जियो कि लड़का लड़की के लिए एक अच्छी मेमोरी बने और वो खुशी से अपनी आगे वाली लाइफ को बढ़ाए। समझ गए। अगली अब तो देखो दोस्तों, ये तो क्या था कि अभिषेक था इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ था, नहीं तो भाई तो वहीं चालू हो जाता सबकी पोल खोलना। सीधी सी बात बता रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रही थी ये चीज़ बिल्कुल भी। मैंने तो अभिषेक की मम्मी को भी डांट दिया था बीच में एक बार कि भाई आंटी ये गलत चीज़ है तो गलत है। मुझे चाहे मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस टाइम जो गलत चीज़ थी मैंने उनको ही बोल दी थी साफ उनके मुंह पे कि आंटी यहाँ आप होने चाहिए थे, यहाँ आप नहीं थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैं तो किसी से डरता नहीं, मैं तो साफ बोलता हूँ सबको सबके मुँह पे, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, जो चीज़ गलत है मतलब गलत है। तो ये चीज़ बस इसलिए मैं आपको आज मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तो कोई होता नहीं हूँ बोलने करने वाला। सीधी सी बात ये है कि देखो मैं ना मेरे को कोई अथॉरिटी ना मैं कोई होता हूँ बोलने करने वाला, उनकी फैमिली वो खुद हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ को। बट हाँ ये मैं आपके सामने इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपके घर में कभी शादी वगैरह हो ना, तो प्लीज़ ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा माहौल बनेगा। बाकी एंजॉय करो।